ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम ये तो नहीं कहते कि हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आपकी काफी सारी परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। तो अभी कॉल कीजिए अगर आप वैद जी से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं। वैद जी, हम कंधों के दर्द के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसा कि देखा जाता है आमतौर पर जो पुरुषों को दर्द होती है उससे ज्यादा महिलाओं की संख्या है कंधों के दर्द में, तो उसका क्या कारण है? ऋचा जी, अधिकतर लेडीज़ जब भी फ्री होती हैं लेट करके टीवी बहुत देखती हैं। एक तो ये नुकसान, दूसरा तकिए मोटे 2-3 लगा लेती हैं जिससे कि उनको दिक्कत ना हो देखने में। तो ये स्थिति आने के बाद निश्चित रूप से सर्वाइकल बनेगी ही बनेगी। तो मैंने पहले भी कहा कि हमें अपनी दिनचर्या इस हिसाब से रखनी चाहिए कि हमारे शरीर पर उसका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, चाहे वो बैठने की तरीका हो, चाहे लेटने का तरीका हो, चाहे वो सोने का तरीका हो, चाहे वो गद्दे लेने का तरीका हो। अब वो पीछे आपने देखा होगा फोम के गद्दे बहुत इस्तेमाल हुए। तो फोम का गद्दा लेने से सियाटिका और स्पॉन्डिलाइटिस निश्चित रूप से गिफ्ट में मिलती है। हम पुरानी चीज़ों को भूल गए। अब इस तरह के गद्दे ना तो फेंके जाते ना ये बिकते। रुई के गद्दे पहले प्रयोग होते थे, वो दोबारा पिन करके ठीक भी हो जाते थे। अब ये स्थिति खत्म हो गई, लेकिन घूम फिर करके लोग दोबारा उसी फैशन पर आ रहे हैं और गद्दे रुई के दोबारा से इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जो कंधे का दर्द है वो ही सर्वाइकल होता है, तो सर्वाइकल को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़्यादातर दिखाया जाता है। तो आपको क्या लगता है आयुर्वेद में क्या इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि ये जड़ से दूर कर दिया जाए? ऋचा जी, फिजियोथेरेपिस्ट कोई चिकित्सा नहीं करता, वो तो एक व्यायाम कराते हैं कि हमारे शरीर को दर्द किस कारण से हुआ और किस एक्सरसाइज के द्वारा ये दर्द हम दूर कर सकें। आपको ध्यान हो कि पहले हमारे यहाँ वैद्य लोग भी और योगाचार्य भी इस क्रिया को करवाते थे। अब इसका मॉडर्न रूप मशीनों के द्वारा आ गया, ये लोग इस तरीके से करवाते हैं मशीनों से। तो स्थिति कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम घर में बैठ करके कुछ एक्सरसाइज खुद करें तो इस बीमारी से निजात मिल सकती है। लेकिन इसके लिए किसी कुशल फिजियोथेरेपिस्ट या योगाचार्य से सलाह लेनी चाहिए और उसकी सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। कई बार गलत आसन करने से या एक्सरसाइज करने से बीमारी घटने की बजाय बढ़ जाती है। राइट। तो दर्शकों को एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी सलाह जरूर माने, बाकियों का मुझे नहीं पता है। लेकिन दर्शकों, अगर किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं या फिर किसी भी बीमारी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वैद जी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। वैद जी, आज फिर से हमारे साथ एक और मेहमान हैं, तो उन मेहमानों को भी मौका देना चाहिए बोलने का। तो आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरा नाम सरोज बाला है, मैं रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पे जीने चढ़ते हुए मेरे को बहुत दर्द होता था, हाथ रख के मैं जीना चढ़ती थी। फिर मेरी कमर में भी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया तो उन्होंने बहुत टेस्ट बताए। फिर उन्होंने रंगीन एक्सरे वगैरह भी किया था, लेकिन फिर थोड़े दिन इलाज किया। फिर हम बाई चांस हरिद्वार घूमने के लिए गए। फिर हमने वहाँ पर जहाँ मेरे हस्बैंड ने दिखाया, फिर मैंने वहीं पर दिखा दिया। मेरे को 1.25 महीने में आराम हो गया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरे को ठीक किया। तो हमारे साथ रोहिणी से सरोज बाला जी थी, जिनसे हमारी टीम ने बात की। घुटनों का दर्द और कमर का दर्द इनको रहता था, तो कब से ये दर्द था और क्या ट्रीटमेंट दिया आपने इनको? ऋचा जी, दर्द कैसा भी हो, हमारे पास लोग शुरू में नहीं आते। और इनको अर्थराइटिस थी, मैंने पहले भी बताया, मकर ध्वज के लिए। मकर ध्वज, प्रवाल हमारी प्योर कैल्शियम है, महाभारत विध्वंसन रस और कांतलो, ये इनको मिला करके मैंने इनको दी। और साथ में इनको ये सलाह दी कि हार श्रृंगार, हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेड़ हार श्रृंगार का मिल जाता है। हार श्रृंगार का पत्ता 200 ग्राम ले लें,
1 लीटर पानी में उसको पका लें। अच्छी तरह पकने पर उतार कर छान कर रख लें और दिन में 3 बार आधी आधी पौनी कप अपने बल के हिसाब से लें। तो ये बीमारी चाहे फ्रिजन शोल्डर हो, चाहे सियाटिका हो, चाहे अर्थराइटिस हो, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। साथ में मैंने पहले भी एक बार बताया था कुचले का। कुचला शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध कुचला अमृत है और यदि उसमें दोष रह गया तो ये बहुत विषाक्त प्रभाव दिखाता है। शुद्ध कुचला एक रत्ती किसी भी समय, कड़वा बहुत होता है, पानी से ले लें। पानी से लेने में किसी को दिक्कत हो तो मुनक्का को फाड़ लें, उसका बीज निकाल लें, उसमें ये डाल करके निगल लें। तो हमारे कहीं के भी ब्लड सर्कुलेशन को ये ठीक करता है। जी, तो सर्वाइकल की बात जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, तो अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? रासना पल 1 जू लीना, ये रासनादि गुग्गुल का आपको नुस्खा बता रहा हूँ। रासना पल 1 जू लीना, 5 कर्ष ले गुग्गुल दीना, गुटी का घरत साथ ये साथे, टंक दोए उन्माद सु बांधे, रोग ग्रहसी या मन्यस्तम, घनकर रीणा, पृष्ठ सूल में एही दीना। अगर हम रासना, गुग्गुल और घी से बनी हुई इस दवाई का सेवन करें तो सियाटिका हो, मन्यस्तंभ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या शरीर में कहीं दर्द हो, इससे दूर हो जाएगा। जी, तो आयुर्वेद में क्या कोई ऐसा ऑइंटमेंट भी है जो फास्ट रिलीफ दे सके? क्योंकि बहुत सारी दर्दों की ऐसी दवाइयाँ आती हैं, क्रीम लगाई और दर्द गायब, तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसा है? वैसे हमारे यहाँ एक तेल का नाम है महानारायण तेल। इसका नाम महानारायण इसीलिए रखा कि जिस तरह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी का सब दैत्यों का विनाश करता है, ऐसे ही ये महानारायण तेल वात रोग के लिए अचूक है। बहुत से लोग तेल लगाने में थोड़ा सोचते हैं। आजकल मार्केट में जितने भी तेल हैं, अधिकतर महानारायण उनका बेस है। उसके अंदर कपूर और पीपरमेंट मिला करके किसी न किसी फॉर्म में बेच रहे हैं, तो फ़ायदा निश्चित रूप से होना ही है। अगर आप तेल लगाने में परेशानी महसूस करते हैं तो वैसलीन में कपूर और वैसलीन लगा करके हल्के हाथ से मालिश करें, उसमें भी आराम मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, महानारायण तेल इस रोग के लिए बहुत अच्छा है। इसकी 20 बूंद हम पिलाते भी हैं और मालिश भी कराते हैं, तो उससे काफ़ी आराम आता है दर्द में। क्या वो फास्ट रिलीफ देता है या कुछ समय लेता है? ऋचा जी, जितनी भी फास्ट रिलीफ की चीज़ें हैं, मैंने आज तक किसी को क्योर होते नहीं देखा। उस समय इंस्टेंट तो आराम मिल गया, लेकिन आगे उसको आराम नहीं मिलता, ये बीमारी फिर दोबारा उभरती है। ये जो मैंने आपको प्रयोग बताए हैं, इन प्रयोग से थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन बीमारी जड़ से जाएगी। और फास्ट रिलीफ जितनी भी चीज़ें थोड़े टाइमिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट नहीं मिलता। यूज टू आदमी बहुत जल्दी होता है, और वहाँ से जहाँ पर ये मलते थोड़ी रूखी भी होने लगती है, क्योंकि इनके अंदर वोलाटाइल सामान ज़्यादा है, उड़ने वाला, तो ये थोड़े समय के लिए अच्छी है। तो जैसा कि देखा जाता है आमतौर पर कि आजकल चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे दर्द की बीमारी हो, ये सभी बीमारियां छोटे बड़ों में देखी जाती हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं रह गया। पहले तो एक एज लिमिट हुआ करती थी, जैसा कि हमने पिछली बार हार्ट के बारे में बात की, तो हमने बताया कि 50 की एज में हार्ट की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, लेकिन आजकल 30 की एज में भी देखा जा रहा है। और अगर देखा जाए तो सर्वाइकल भी बच्चों में भी देखा जाता है, क्योंकि वो लेट कर पड़ना और मतलब होता है, बच्चों में भी किसी न किसी कारण से हो जाती हैं। तो जो ट्रीटमेंट्स आपने बताए हैं, क्या वो ट्रीटमेंट्स बच्चों को भी दिए जा सकते हैं? ट्रीटमेंट तो बच्चों में भी वही चलते हैं, लेकिन डोज का अंतर हो जाता है, मात्रा उनकी कम हो जाती है। शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से और बल के हिसाब से डोज उसकी निर्धारित करनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि सर्वाइकल के कारण सूजन आ जाती है, तो उस समय क्या करना चाहिए? सूजन के लिए, चाहे सर्वाइकल के कारण हो या किसी और कारण हो, मैंने रासना सप्तक क्वाथ बताया था, उस क्वाथ से ये दर्द दूर होते हैं, सूजन दूर होती है। फिर भी यदि दिक्कत है तो आप मनोहर बूंद रामफल 2-2 गोली और 2-2 गोली महायोगराज गुग्गुल या शिलाजीत वटी इसके साथ सेवन करें।
किसी भी प्रकार का दर्द होगा, इसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में ये ज़रूर देखना चाहिए कि मरीज का ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है। यदि मरीज का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको शिलाजीत वटी अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी आपके पिटारे में इतनी जानकारियों के बाद कोई मुहावरा है? क्योंकि हमारा अलविदा कहने का टाइम आ गया है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी अब मेरी तरह बेचैन हो जाते हैं आपके मुहावरे सुनने के लिए। रासना मुलहटी गोखरू, बादशाह गिलोय अमलतास, अरंड मूल पटोल ले, विधि से क्वाथ उबाल, कटु तेल ताके विषय, प्रतिवास दे पाए, वायु रोग शोध सह, ग्रंथि शूल हो जाए। यदि रासना मुलहटी गोखरू बादशाह गिलोय अमलतास अरंडमूल इनका काढ़ा क्वाथ पका करके हम सेवन करें तो किसी भी प्रकार का शोथ हो, वायु रोग हो, दर्द हो, इससे दूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपको बहुत सारे मुहावरे भी सुनाए, बहुत सारे आपको इलाज भी बताए कि अगर आपके कंधे में दर्द है, अगर आपको सर्वाइकल है तो क्या ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं। और ऐसी कई जानकारियां हम आपको देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे, क्योंकि हम बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा निरोगी रहें, आपका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे। लेकिन अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं और वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं पर्सनली वैद्य जी को। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं और अपनी किसी भी बीमारी का कोई भी इलाज जानना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है चलिए फिलहाल टाइम हो गया है हमारे जाने का, क्योंकि फिर से वापस आना है बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।